एक टीचर था। वो एक दिन वो क्या पढ़ा रहा था और क्लास में बोलता है कि ये जो बोर्ड पर आपको वर्ड दिख रहा है और इससे रिलेटेड जो भी सिनोनिम्स हैं उनमें से एक वर्ड आपके एग्जाम में दिखने वाला है। तो सारे छात्रों ने उस पूरे पेज को अपनी कॉपी पर नोट कर लिया और उस टीचर के बताए हुए तरीके से उस पूरे पेज को याद कर लिया। अगले दिन फिर से टीचर बोलता है कि ये वर्ड और उसके सिनोनिम्स जो भी आपको दिख रहे हैं उनमें से कोई एक ना एक वर्ड आपके एग्जाम में दिखेगा। ऐसा ही वो हर वर्ड के लिए बोलता था। तो छात्रों ने बोला कि आप तो हमें पगलू बना रहे हैं, हर बार यही बोलते हैं कि ये वर्ड तो आएगा ही। तो ऐसे ही टीचर अपना काम करता रहा और छात्र अपना काम करते रहे, लेकिन छात्रों ने अपना इंटरेस्ट कम कर दिया क्योंकि वो ऐसे ही हर बार बोलते थे। और जब सभी लोग एग्जाम हॉल में बैठे थे और उन्होंने इंग्लिश का सेक्शन खोला तो उन्हें हर वर्ड देखा देखा सा लग रहा था, लेकिन क्योंकि उन्होंने टीचर की बातों को हल्के में ले लिया और उन वर्ड्स को अच्छे से पढ़ने के बजाय इधर उधर से हल्का फुल्का पढ़ के पेपर देने चले गए, तो वो छात्र कुछ ही प्रश्न कर पाए थे। बट जो छात्र टीचर के बताए हुए वर्ड्स को क्लास में ही याद करके गया था और बार बार उसने रिवीजन किया था, वो ज़्यादातर वोकेबलरी को सही करके आए थे। तो सार यही है कि आप कहीं से भी पढ़ो, लेकिन टीचर आपको जो पढ़ा रहा है उसे अच्छे से फॉलो करो, उसका रिवीजन करो। और सबसे बड़ी बात, अगर आप उसे ऑनलाइन पढ़ रहे हो तो उसे नोट जरूर करें, क्योंकि ऑनलाइन का सबसे बड़ा घाटा यही है कि आप सेल्फ स्टडी करना भूल जाते हैं। खुद का रिवीजन कोई नहीं, ना तो आप नोट्स बनाते हैं, सब कुछ ऑनलाइन चीज़ों पर ही निर्भर हो जाती हैं। तो वो चीज़ सबसे घातक साबित हो जाती है। तो सबसे पहले अपनी कॉपी निकाल लो और उस पर नोट करना चालू करो। तो पहला वर्ड है हमारा एंटीथेसिस। एंटीथेसिस का मतलब होता है विरोध करना, डायरेक्ट अपोजिट ऑफ समथिंग, मतलब किसी चीज़ का डायरेक्ट विरोधी होना, तो उसे कहते हैं एंटीथेसिस। अब इसको याद कैसे करेंगे? एंटी से एंटी, एंटोनिम, एंटी एंटोनिम, ऐसे आप कर सकते हैं ना। जैसे बोलते हैं ना कि पाकिस्तान तो इंडिया का एंटी है, मतलब वो विरोधी है हमारे भारत का। तो ऐसे आपको ये याद हो जाएगा। सिनोनिम्स देखते हैं, महत्वपूर्ण सिनोनिम्स है अपोजिट, ये सबको पता होता है। कॉन्ट्रास्ट, ये आपने देखा होगा, जैसे आपने कुछ चित्र वगैरह देखा है, उस पर एक तरफ है हैप्पी मूड वाला जो इमोजी होता है ना, वो वाला है, दूसरी तरफ है सैड वाला। तो ये दोनों कैसे हैं? एक दूसरे के कॉन्ट्रास्ट हैं, मतलब ये एक कॉन्ट्रास्टिंग इमेज है, तो ऐसे हम बोलते हैं। अगला है रिवर्स। रिवर्स तो आपने देखा ही होगा, किसी चीज़ का रिवर्स कर दें। अब आपको पेपर में कैसे दिखेगा? ऐसे एक सेंटेंस दे देगा, उसके नीचे अंडरलाइन कर देगा जिस वर्ड को वो पूछना चाहता है। तो हमको ऐसे सेंटेंस की भी आदत होनी चाहिए। तो द मूवीज विलेन वाज द एंटीथेसिस ऑफ द हीरो, मतलब मूवी का विलन है वो उस मूवी के हीरो का विरोधी है, मतलब एंटीथेसिस है। तो आपको ऐसे ये एक वर्ड आसानी से याद हो गया, पूरा का पूरा पेज आपको याद होना चाहिए उन्हीं बच्चों की तरह, ताकि आपके भी पेपर में अगर ये वर्ड दिख जाए तो आप ऐसा ना करें कि हल्का फुल्का पढ़ के चले गए। आप इन सभी को नोट कर लें ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। वैसे तो हमने पूरा पेज आपको याद करा दिया है, आपको सारे सिनोनिम्स, सारा यूज, इसका सब कुछ आपको याद हो गया, लेकिन 2 दिन बाद आप भूल जाएंगे। तो आप इस पूरे पेज को अपनी कॉपी पर उतार लें। एक ही तो शब्द होता है, उसको भी आपको उतारने में कुछ ज़्यादा टाइम जाएगा नहीं, लेकिन आपको रिवीजन अच्छे से हो जाएगा। और हम ये भी तैयारी कर रहे हैं कि 10-15 वर्ड होते ही हम इनका रिवीजन भी आपको करा देंगे, तो उसके बाद भी आपको एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो बस रिवीजन ही करते रहो, उसके अलावा कुछ मत करो, रिवीजन ही आपको सिलेक्शन दिलाएगा। तो ये वर्ड तो आपको याद हो गया। अगला वर्ड देखने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कुछ ना कुछ सीखते रहिए। धन्यवाद।